हेलो दोस्तों, कल हम लोग देखे थे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को कौन सी सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। और भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास देखे थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, केसी नियोगी की सिफारिश पर मंत्रिमंडल ने अपने प्रस्ताव के जरिए किया था। योजना आयोग का कार्य क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजना का गठन करना। पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार की योजना है। जब केंद्र योजना बनाती है तो राज्य कहता है कि आप हमारे ऊपर जो है सो योजना थोप रहे हैं। केंद्र राज्य समन्वय के लिए एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है? तो योजना आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पंचवर्षीय योजना चलाया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि पर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं। महत्वपूर्ण प्रथम पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण कार्य। 1951 में सिंदरी में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 सामुदायिक विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी के 84वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के समुदायों का सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है सभी क्षेत्रों का विकास, जैसे कृषि, शिक्षा, आर्थिक, पशुपालन, खेल वगैरह। और 1953 में दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोडरमा जिला में, झारखंड के कोडरमा जिला में तिलैया डैम का निर्माण किया गया बराकर नदी पर। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी पर भाखड़ा नागर डैम का निर्माण किया गया हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के सीमा पर। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया। महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा जिला से। उसके बाद अमेरिका के MIT के तर्ज पर भारत में IIT की स्थापना की गई। MIT का फुल फॉर्म होता है मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत का पहला IIT खड़गपुर। झारखंड का एकमात्र IIT है IIMS धनबाद। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना तथा तीव्र औद्योगिकीकरण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या किया रहा? 3 महत्वपूर्ण एकीकृत स्टील प्लांटों का स्थापना किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
3 महत्वपूर्ण स्टील प्लांटों की स्थापना किया गया। कौन कौन सा? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल। किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ यूएसएसआर के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से। और 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत की गई। मुख्यालय कहाँ है? तो मंडी हाउस न्यू दिल्ली। तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। मुख्य फोकस था तृतीय पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट। तृतीय पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट का टारगेट था 5.6%, लेकिन हासिल हो पाया था 2.5%। असफल योजना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था सो असफल योजना था। 1964 ईस्वी में माराफारी बोकारो जिला नामक स्थान पर स्टील प्लांट की स्थापना, जिसे भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट माना जाता है, लेकिन आंशिक रूप से इसकी स्थापना यूएसएसआर के सपोर्ट से किया गया था। वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। निमोनी कोड की सहायता से द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित प्लांट की कैसे याद करें? बीरू, भेरू, राज, दुबे। बीरू मतलब बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से। भेरू मतलब भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से। दुबे दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से। तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल होने का क्या कारण था? पहला कारण 1962 में भारत चीन युद्ध। चीन ने नेफा तथा उत्तर भारत के राज्यों पर आक्रमण कर दिया था। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। और 1964 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। 1965 में भारत पाक युद्ध छिड़ गया। हेलो दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल होने का चौथा कारण था 11 जनवरी 1966 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा। ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर समझौता हो रहा था, जिसको ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ। और पांचवा कारण था 1966 में भयानक अकाल पड़ गया। इस संकट से उबरने के लिए भारत ने क्या उपाय किया, सो देखिए। 1966 में दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया। पहली बार 1949 में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। और दूसरा उपाय किया गया था 1966-67 में भारत में हरित क्रांति लाया गया। हरित क्रांति का शुरुआत किया गया किसके प्रयासों से? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के पुस्तक है हंगर फ्री वर्ल्ड। ठीक है। हरित क्रांति में क्या क्या किया गया था कि उच्च क्वालिटी का बीज लाया गया था, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा था, किसानों को कम मूल्य पर बीज उपलब्ध किया जा रहा था,